नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एज इन्फॉर्मर में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा आपको खाता खुलाना चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। इसलिए पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक भी देखिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए आए हैं तो। और वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट जैसे कि आप लोग जानते होइएगा कि जब भी आप एटीएम पे जाते हैं पैसा निकालने के लिए तो वहाँ पे ऑप्शन पूछता है सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट। तो उस समय आपके माइंड में ये आता होगा कि आखिर ठीक है सेविंग अकाउंट सब दिन से सेविंग कर रहे हैं, लेकिन आखिर करंट अकाउंट क्या होता है या चालू खाता क्या होता है, या खाता खुलवाते वक्त अगर आप अपना निजी खाता खुलवाने गए होइएगा तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है चालू खाता या बचत खाता। तो इस कंडीशन में आपके माइंड में जो आता होगा तो बहुत सारे लोग से पूछते होइएगा और वो जवाब नहीं देते होंगे, तो इस वीडियो को देखिएगा। इसके बाद आपको पूरा क्लियर जो है डाउट जो जितना भी था सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। तो सेविंग अकाउंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेव करने का, बचत करने के लिए। तो ये खाता उनके लिए होता है जो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब है कि उनको ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करना होता है, जैसे जनरल पब्लिक होता है। जनरल पब्लिक में क्या होता है कि उसको ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे में वो जब भी खाता खुलवाने जाते हैं तो वो बचत खाता खुलवाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी पैसा आपका उसमें रहता है उस पैसे पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है, वो डिपेंड करता है कि आपका बैंक टू बैंक कि कौन सा बैंक कितना % इंटरेस्ट दे रहा है। कोई बैंक की जो मिनिमम, जैसे कि अभी इलाहाबाद बैंक की बात करते हैं या अदर बैंक की बात करते हैं, ग्रामीण बैंक की बात करते हैं, तो ये सब जो है 4% देता है, 4 से 6% नॉर्मली देता है। अगर यहीं पे बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की या पेटीएम पेमेंट बैंक की, तो आप लोग जानते हुए कि 7 से लेकर के 15% तक जो है इंटरेस्ट देने की बात कहा गया था, देता भी है, लेकिन उसका लिमिटेशन होता है कि 1 लाख रुपया तक ही आप उसमें रख सकते हैं। तो वहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक की बात नहीं मैं करता हूँ, पेटीएम की बात नहीं करता, जनरल बैंक की मैं बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे सेविंग अकाउंट में ये तो हो गया आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है कि आप जो है एक दिन में 5 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को आप चेक देते हैं तो चेक लेने के लिए एक आदमी जाएगा, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, मतलब पैसा निकालने के लिए 5 से ज़्यादा जाएगा तो आपको जो बैंक जो है उसको रोक देगा और आपको बुला कर कहेगा कि अगर आपको इतना ही ज़रूरी है, आपको ट्रांजेक्शन कराना है तो इसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कीजिए। आई मीन कि आपको करेंट अकाउंट खुलाना होगा। तो ये हो गया आपको बचत खाता के बारे में। बचत खाता में देखिए आपको 2 फायदा हो गया आपको। एक तो है कि आप पैसा जितना भी रखना है रखिए, नो डाउट, कोई टेंशन नहीं है, ये जो सारे अकाउंट में होता है। दूसरा है कि इसमें क्या है, आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि ब्याज आपको इस पर जो भी पैसा जमा होगा उस पर ब्याज मिलेगा, लेकिन लिमिटेशन यही है कि ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। एक चीज़ और दोस्तों, आपका जो यहाँ पे ब्याज मिलेगा तो इस ब्याज पे भी आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको उस पर टैक्स पेड करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, चूँकि वो पैसा का पैसा बन रहा है तो उस पर आपको सरकार को टैक्स देना होगा, लेकिन उसका क्या है कि एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब है कि आपको जो 1 साल में अगर 10,000 रुपया तक ब्याज बनता है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन अगर 10,000 रुपया से ज़्यादा अगर ब्याज बन जाता है आपके रखे हुए पैसे से, तो जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है 10,000 को छोड़ करके उस पर आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। वो निर्धारित करता है, आप सीए से मिल लीजिएगा, आपको डिसाइड करके बता देगा कैसे कैसे क्या है, उन लोगों को पूरा मालूम होता है। ये तो हो गई सेविंग अकाउंट की बात। अब बात करते हैं करेंट अकाउंट की। तो करेंट अकाउंट में क्या है, करंट अकाउंट का मतलब ही होता है कि आप मतलब चालू हैं। चालू खाता का मतलब चालू है कि आप जितना भी ट्रांजेक्शन करना है, कोई लिमिटेशन नहीं है, एक भी लिमिटेशन नहीं है कि आपको ये नहीं वो नहीं, ये इतना 5 10 ऐसा नहीं। आप दिन में 100 बार ट्रांजेक्शन करवाइए, 100 लोगों को दीजिए, आप चेक काट के दीजिए, डीडी बनवाइए, उसी खाता से कुछ भी करवाइए, उससे कोई मतलब उसको नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक डिमेरिट ये है कि आपको करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कोई जितना भी पैसा अगर 5 लाख 10 लाख 20 लाख कुछ भी रख लीजिए या ट्रांजेक्शन कर लीजिए, उस पर आपको पैसा नहीं मिलेगा। जब पैसा नहीं मिलेगा आपको तो दोस्तों मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा, तो इस कंडीशन में आप जो है जनरल पब्लिक हैं तो आप सेविंग अकाउंट ही खोलाइए। अब करंट अकाउंट का फायदा क्या होता है अगर इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है? तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो है बिजनेस पर्सन के लिए होता है। बिजनेस पर्सन का मतलब रोज का ज़्यादा ट्रांजेक्शन रहता है, तो इस कंडीशन में करंट अकाउंट वो ओपन करवा लेता है। इसमें बहुत सारे फैसिलिटी भी होता है। अगर लोन भी लेना होगा तो आपको जो है करंट अकाउंट खोल के देगा। बैंक जो है बहुत सारा लोन जो प्रोवाइड करा कर देखेगा कि आपका जो टर्नओवर बहुत अच्छे से चल रहा है, तो अगर लोन लेने जाते हैं उसी अकाउंट के उसी मतलब बैंक में जाते हैं, तुरंत देख करके दे देगा कि हाँ इसी अकाउंट पे इसको लोन सेंक्शन कर देते हैं। ये हो गया। दूसरी बात ये है कि आपको जो ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी भी मिल जाएगा बाद में। ओवरड्राफ्ट नहीं जानते हैं तो सोच रहा हूँ अलग से क्या वीडियो बनाऊँ, इसी में बता देता हूँ, आप लोग जान लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए सेपरेट वीडियो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक,
ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपके बैंक में पैसा कम है और उससे ज़्यादा का चेक काट दिए तो चेक बाउंस नहीं होगा। आप वो बैंक का मैनेजर डिसाइड करेगा कि आपका उससे कनेक्शन किस टाइप का है, कितना का टर्नओवर है, उस बेस पे आपको जितने लाख का ओवरड्राफ्ट कर देगा। तो एक तरह समझिए जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड रहता है, इसी तरह से ओवरड्राफ्ट हो गया कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया, ये 2 लाख रुपया का आप चेक काट चुके तो 2 लाख का निकासी जो है वो हो सकता है बिना रुकावट का। बाद में जाके उस पैसा पे जो है इंटरेस्ट लगता है, वो आके जाके पैसा भर दीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि सेविंग अकाउंट मतलब बचत खाता क्या है, करंट अकाउंट मतलब चालू खाता क्या है। ये दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया, दोनों का फायदा, दोनों का लिमिटेशन भी आपको समझ में आ गया। अगर पूरे अच्छे से समझ गए होइएगा तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कीजिए, वो भी जानकारी ले सकते हैं मेरे चैनल से। और कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री है। फायदा ये रहेगा कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।